हेलो एवरीवन, मैं अभिनय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभी टेट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम अनुपात वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो अनुपात को मैं बता देता हूँ। अनुपात होता क्या है? जो भी हमारे सजातीय भिन्न होते हैं उनके संबंध को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं जो कि बिल्कुल ही बेसिक पर है। चलिए, जैसे हमें दे रखा है 9 और 25 और उसका पूछा हमें क्या? मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्य अनुपात का मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं। मध्य अनुपात अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है वर्गमूल के अंदर जिन संख्याओं का अगर हम मध्य अनुपात निकालते हैं उन्हीं का क्या होता है? गुणनफल। उन्हीं का क्या होता है? गुणनफल। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? हमें इन दोनों का मध्य अनुपात निकालना है तो इन दोनों का क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्या है? गुणा का सिर्फ हमने चिन्ह लगाया है, हम क्या गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि अगर मुझे वर्गमूल से बाहर निकलना है तो हमें क्या है? जोड़े बनाने होती है। ठीक है, गुणनखंडों के। तो 9 का क्या होगा? 3 गुणा 3 और 25 का क्या होगा? 5 गुणा 5। अब ये मेरे जोड़े बन गए। तो जब वर्गमूल के अंदर जोड़े होते हैं और मुझे अगर वर्गमूल के बाहर लिखना है तो जोड़े को हटाकर क्या लिखते हैं? हम इन दोनों की जगह एक संख्या लिखेंगे और इन दोनों की जगह फिर एक संख्या लिखेंगे। अब ये आ गया मेरा वर्गमूल से बाहर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा मेरा उत्तर? 3 पंजे 15 मेरा उत्तर हो जाएगा। ये मेरा क्या है? मध्य अनुपाती है। नेक्स्ट सवाल शुरू कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत प्रेम से पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। क्योंकि इसके 2 सवाल, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, आते ही आते हैं। इसलिए हम आज उन 2 सवालों को खत्म करके ही रहेंगे। चलिए देखते सवाल में क्या कह रहा है। वो 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने को कह रहा है हमसे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 6 अनुपात 5 अनुपात 21 अनुपात, ये हमारा चतुर्थ अनुपात है। ठीक है, हमसे वो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको कैसे लिखते हैं? बाह्य पदों का गुणनखंड। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और बराबर किसके होता है? ये जो हमारे मध्य के होते हैं उनका गुणनखंड के बराबर। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस 6 को हमें कहा? बटे में लेके जाना पड़ेगा। तो x हो गया किसके बराबर हमारा? 5 गुणा 21 बटे x। तो ये 3 दूनी 6 और ये 7, 7 पंजे 35, 35 का आधा कितना होता है? 17.5। तो ये हो गया हमारा क्या? चतुर्थ अनुपात हो गया। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, टेंशन मत लीजिए, बस आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। इस वाले सवाल में वो हमसे कह रहा है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसको सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे कैसे? 12 अनुपात 30, 30 अनुपात x। ठीक है, तो याद रखेंगे हम क्या कि जो भी हमारा तृतीय अनुपात निकालने को होता है तो जो भी हमारा दूसरा अनुपात होता है उसको हम 2 बार लिखते हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है क्या करना होता है? बाह्य पदों का गुणा करना होता है 12 गुणा x और मध्य अनुपातों का गुणा करना होता है। तो अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 कहां चला जाएगा? ये 30 गुणा 30 के बटे में चला जाएगा। ठीक है, उसको काट लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से इसको काटा 15। अब 15 पंजे कितना होता है? 75 होता है। तो तृतीय अनुपात कितना हो गया हमारा? 75 हो गया। एक और सवाल देखते हैं ऐसा ही हम। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं हम। उसने हमसे कहा 8, 5 और 2.5 का प्रथम अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो प्रथम अनुपाती ज्ञात करना, तो प्रथम क्या हो गया हमारा? x हो गया, अनुपात 8 हो गया, फिर 5 अनुपात 2.5 हो गया। आपको मालूम ही है क्या करना होता है? हमें बाह्य पदों का गुणा करना होता है। ये कर लिया हमने गुणा, और मध्य का करना होता है तो ये हमने कर लिया गुणा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, कोई बड़ा काम नहीं है। 8 गुणा 5 और ये कहां आ जाएगा हमारा? नीचे आ जाएगा। अब आपको याद रखना है जब हम दशमलव हटाते हैं तो क्या 10 से भाग कर देते हैं तो ये भाग कहां चला जाएगा? ऊपर गुणा में चला जाएगा। तो 5 से 5 बार कट गया, 5 से 2 बार, तो 8 दूनी कितना आ गया? 16। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार यूपी टेट, सी टेट वगैरह में आ चुका है। चलिए देखते हैं क्या है। अब हमें क्या दे रखा है? यदि x अनुपात y हमें दे रखा है 4 अनुपात 5 के बराबर, तो उसने बोला हमें मान इसका निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या है? x और y की मान देख लेते हैं क्या होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x बटे y किसके बराबर होगा? 4 बटे 5 के बराबर। तो इसका मतलब है कि x का मान हमारा कितना है? 4 है और y का मान कितना हमारा? 5 है। बस कुछ नहीं करना, इसको उठा के यहाँ पटक देना है। तो
5, अब x की जगह हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे, गुणा 4 माइनस 3, और y की जगह क्या रखेंगे हम 5 रखेंगे, गुणा 5 अपॉन 6 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 5। अब जो भी इसको हल करके आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब 5 चौक 20 माइनस 3 पंजे 15, ठीक है, और ये 6 चौक 24 प्लस 5 दिया 15, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा ये हमारा 1 कम 40। तो ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। बस कुछ नहीं करना होता है, इसको अनुपात में लिख लेते हैं हम, ठीक है, और जो भी हमारा जिसके सामने लिखा होता है वो उसका मान हो जाता है हमारा। बस चलिए चलते हैं और एक सवाल देखते हैं इस पे। पिछले वाले सवाल में क्या था, हमें x और y यहाँ अनुपात दे रखा था, लेकिन इस बार हमें ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना, इस y को क्या करेंगे हम x के नीचे ले जाएंगे, और इस 3 को कहां ले जाएंगे हम, इधर ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा x बटे वाई इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब देखिए x का मान कितना हो गया, 3 हो गया, y का मान कितना हो गया, 4 हो गया। कुछ नहीं, यहां से यहां पटक दो, तो 2 गुणा x का मान कितना है 3 है, प्लस y का मान कितना है 4 है, अपॉन अब ये कितना 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 3 6, 6 और 4 10 हो गया, ठीक है। 3 चौक 12 और 2 चौक 8, 12 में से 8 गए, 4 बचेंगे, तो ये कितना हो गया 5/2 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ये तो होगा हमारे क्या, जब हमें x और y का मान रखना होता है। अब और सवाल देखते हैं कैसे आते हैं। अब ये सवाल देखते हैं हम, ये कथन के रूप में लिखा है उसने बोला यदि a का 2/3 भाग, किसका, a का 2/3 भाग किसके बराबर है, b के 4/5 भाग के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो a और हमने यहां लिख लिया b, ठीक है। अब उसने क्या बोला, a का 2/3 भाग, मतलब a का 2/3 भाग किसके बराबर है, b के 4/5 के भाग के बराबर है, ये बराबर लगा दिया, कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, इस b को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन b हो जाएगा। अब देखो ये 3 कहां जाएगा, हमारा ऊपर जाता है, तो ये 4 गुणा 3 हो जाएगा, और ये 2 कहां जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 हो जाएगा। अब जो इसमें कटरा होता है, ठीक है, हमारा ऊपर और नीचे में जो भी कटरा होता है उसे काट लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 6/5 किसका मान हो जाएगा हमारा, a अनुपात b का, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। यदि उसने हमें दे रखा है a/2 b/3 और c/5, ये क्या हमारे तीनों बराबर हैं, तो उसने हमसे इसका मान पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका मान, जो भी हमारा लिखा होता है अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है a का मान कितना है हमारा 2 है, ठीक है। जो जिसके नीचे लिखा हुआ है वो उसका मान होता है, मतलब b का मान हमारा कितना हो जाएगा 3, और c का मान कितना हो जाएगा 5। बस कुछ नहीं करना, ये उठा के यहां रखना है, तो 4 गुणा a का मान क्या है, जो उसके नीचे लिखा हुआ है 2, प्लस b का मान कितना है हमारा 3, तो 3 गुणा 3 हो जाएगा, माइनस c का कितना है, जो c के नीचे लिखा हुआ है 5/5। बस देखिए कितना सरल सवाल है, 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9, 9 और 8 कितना हो गया 17। अब 17 में से 5 जाएगा तो आप बताइए कितना बचेगा, 12 बचेगा, बटे कितना हमारा b का मान हमारा 3 है, ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ मैंने c का लिख दिया था, तो b का मान 3 था, तो ये 3 हो गया, 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया इसका उत्तर। चलिए एक सवाल और देखते हैं इस पे, इस सवाल को देखते हैं। यदि a/b c/d e/f इन तीनों का मान हमें दे रखा है किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो उसने बोला कि हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। पिछले वाले सवाल में क्या था कि हमारा ऐसे लिखा हुआ था a/3 b/5 c/6, तो मैंने बताया था कि जो जिसके नीचे लिखा होता है वो उसका मान होता, बट ये सवाल उससे क्या थोड़ा सा अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये मेरा किसके बराबर होगा, इसके बराबर, और ये वाला मेरा इसके बराबर। तो लिख लेते हैं a/b मेरे को दे रखा है 3 के बराबर है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि b अगर ऊपर जाता तो a किसके बराबर हो गया, 3b के बराबर हो गया। अब मैंने देखा c/d हमारा किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो ऐसे ही c किसके बराबर हो जाएगा मेरा, 3d के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही e/f लिखा हुआ हमारा किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो e मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 3f के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां बस कुछ नहीं करना हमें, ये वाली वैल्यू जो हमने मान निकाला है
यहां उठा के पटकना है, बस कुछ नहीं करना। देखिए 2 गुणा, अब मैंने देखा a का मान मेरा कितना है 3b, लेकिन मुझे यहां किसका निकालना है a स्क्वायर का, a वर्ग का। तो कितना हो जाएगा अगर मैं इसका वर्ग करूंगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और b का वर्ग, तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस 3 गुना। अब मैंने देखा c का मान हमें वहां पटकना, अगर मैं c का रखता हूं तो c का तो यहाँ वर्ग है, तो यहाँ वर्ग अगर हम करते तो कितना आता है 9d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9d स्क्वायर प्लस 4 गुणा, ऐसे यहां करा हमने तो ये कितना हो जाएगा 3 का करा तो 9 और f का करेंगे तो f का वर्ग, तो ये हो गया 9f स्क्वायर। ठीक है, इसको चलिए अब यहां देखा तो यहां तो हमें कुछ करना ही नहीं क्योंकि हमने तो a b c का निकाला है, तो इनको ऐसे ही लिख लेंगे प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, अब मैंने देखा ऊपर मेरी कौन सी वैल्यू कॉमन है, कौन सी सब में समान है, तो 9 है सब में, तो क्या करेंगे 9 को हम बाहर ले लेंगे, तो ये हमने 9 को बाहर ले लिया, तो यहां क्या बचेगा 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर बटे में 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। अब देखिए आप ये और ये दोनों क्या है समान है, तो दोनों कट जाएंगी हमारी। ठीक है, अंश में और हर में अगर समान मान हो तो हम उसे क्या करते हैं काट देते हैं, तो इसका उत्तर क्या निकलेगा हमारा, इसका उत्तर हो गया 9। बस आपको याद रखना है कि कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, हम अंश का मान निकाल लेते हैं, तो a का मान 3b, c का मान 3d, e का मान 3f, बस ये उठा के यहाँ हमें वैल्यू रख देनी है तो उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए इस वाले सवाल को देखते हैं। यदि a अनुपात b हमें दे रखा है 4:9 के बराबर और a अनुपात c दे रखा है 2:3 के बराबर, उसने हमें पूछा है a प्लस b अनुपात a प्लस c का मान क्या होगा। देखिए उसने हमें दे क्या रखा है, a अनुपात b दे रखा है किसके बराबर है हमारा 4:9 के बराबर है। ठीक है, ये हमने लिख लिया, और फिर उसने हमें दे रखा है a अनुपात c हमारा किसके बराबर है, a अनुपात c उसने दे रखा है 2:3 के बराबर है। अब आप एक बात देखिए, यहां भी हमारा a आ रहा है और हमारा यहां भी a आ रहा है, तो दोनों में a का मान हमारा बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है अलग अलग है, तो हमें बस क्या करना होता है a का मान बराबर करना होता है। वो बराबर कैसे करते हैं, जो भी यहाँ a का मान लिखा उसका गुणा पूरे में कर देते हैं हम नीचे, और जो हमारा नीचे लिखा होता है उसका गुणा कर देते हैं हम ऊपर। मतलब इससे क्या होता है हमारा a का मान बराबर आ जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है हमें ऊपर नीचे की जगह एक में ही गुणा करने से आ जाता है। जैसे यहां मैंने देखा, यहां मेरा a का मान कितना है 4 और यहां कितना है 2, तो मैं इस 2 को 4 बना सकता हूं, बिल्कुल। क्या करेंगे हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा अनुपात किसमें हो जाएगा 4:6 में हो जाएगा। तो अब मैं देखूं, अगर मैं लिखना चाहूं a अनुपात b अनुपात c मेरा किसके बराबर हो जाएगा, a कितना है 4, b कितना है मेरा 9, तो 9 हो गया, और c मेरा कितना है 6। तो अब देखिए a का मान कितना हो गया 4, b का मान कितना हो गया 9 और c का मान कितना हो गया 6। बस ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है जो भी अनुपातों में, ठीक है, रिपीट कर रहा होता है, बार बार लिखा होता है, उसका मान क्या हमें बराबर करना होता है बस। अब देखिए a हमारा कितना है 4, तो हम यहां लिख देंगे कितना हो गया ये 4, b कितना है 9, तो जोड़ दिया 9, अनुपात ये कितना हो गया a प्लस c, तो a प्लस c 4 प्लस 6, तो कितना हो गया ये हमारा 13/10 इसका उत्तर हो गया। बस देखिए कितना सरल सवाल था। बस ऐसे बने रहिए, सारे सवाल कराऊंगा जो जो पेपर में आए हैं और जो जो पेपर में आ सकते हैं। चलिए अब ये वाला सवाल देखते हैं। दो संख्या हमें अनुपात में दे रखी है 9/16, और यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात क्या हमारा पहले 9/16 था, अब कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करते हैं हम, चुटकी बजाते ही। देखिए इसमें कोई एक्स वैक्स नहीं मानेंगे हम। अब हमें लिखा हुआ है कितना अनुपात है हमारा 9 और 16, ठीक है, और ये कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे में करना क्या होता है हमें, हम यहाँ माइनस करके देखते हैं। अब मैंने देखा 9 में से 2 गया कितना बच रहा है 7, और मैंने देखा 16 में से 3 गया कितना बच रहा है 13। अगर ये दोनों अनुपात हमारे बराबर आ जाते, ठीक है, तो हम सवाल को डायरेक्ट कर सकते थे। अब जैसे इसमें बराबर नहीं आ रहे ना, तो अभी हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे।
अब बताता हूं उसको कैसे करते। अब ये बराबर नहीं आ रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना है। 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 7। तो क्या करेंगे, इस 7 का गुणा इसमें कर देते हैं, और इन दोनों का अंतर कितना है? 1। इसका गुणा ऊपर कर देते हैं। अब ये अनुपात तो यही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो अनुपात में तो कोई अंतर आएगा नहीं। यहां देखते हैं 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे। 14 में से 9 गए 5 बच रहा है, 21 में से 16 गए 5 बच रहा है। ठीक है, अगर हमारा ये पहले ही आ जाता तो मुझे इनके अंतर निकाल के गुणा नहीं करना पड़ता। फिर क्या करते, अब जो भी मेरा अंतर आया है ये मैं देखूंगा किसके बराबर है, मेरे इस अंतर के बराबर, क्योंकि इस अनुपात में और इस अनुपात में कितना अंतर है? 15 का, क्योंकि 15 की तो वृद्धि कर रहा है। तो हमारा भी ये अंतर जो 5 ये है मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर। अब मुझे 1 इकाई का मान निकालना होता है, तो 1 इकाई का कैसे निकलेगा? ये 15 और ये 5 कहां जाएगा? नीचे। तो ये कितना आ गया? 1 इकाई का मान 3 आ गया। अब उसने बोला संख्याएं ज्ञात करो। संख्या थी कितनी हमारी? 9 इकाई और 16 इकाई। अब 1 इकाई का मान है 3, तो 9 इकाई का कितना आ जाएगा? 9 तिया 27, और दूसरा कितना था? 16, तो 16 तिया 48। कोई भी एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे क्या हो गए? उत्तर हो गए। अब इस वाले सवाल में हमें क्या दे रखा है? पहले अनुपात उसने दे रखा है 3/5 का, और वो कह रहा है कि अगर हम 9 घटा दें, दोनों संख्याओं में से 9 घटा दें तो अनुपात क्या हो जाता है हमारा? 12/23 हो जाता है। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे अभी पिछला वाला सवाल करा था बिल्कुल वैसे ही, 3/5 और 12/23। अगर मैं इसको माइनस करता तो 12 में से 3 गए 9 और 23 में से 5 गए, ज्यादा बच रहा है 9 से। तो क्या बताया था मैंने, हम क्या करते हैं इन दोनों का अंतर निकालते हैं, उसका गुणा नीचे कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आया हमारा? 11 आया, उसका गुणा ऊपर कर देंगे। तो ये अनुपात किस में बदल जाएंगे मेरे? 11 तिया 33 और 11 पंजे 55। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा मेरा? 12 दूनी 24, और ये कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46। तो देखिए अब कितना हो जाएगा? 33 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, और यहां देखेंगे तो यहां भी 9 बच रहा है। बस हमें क्या करना होता है, इनका अंतर जो भी निकल के आ रहा है वो बराबर करना होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? अंतरों का गुणा कर रहे हैं। अब ये देखिए इन दोनों अनुपातों में कितने का अंतर है? 9 का। हमें कितना दे रखा है? 9। तो इसका मतलब ये 9 मेरा कितने के बराबर हो गया? 9 के बराबर हो गया। अब मैं यहाँ देखू 1 इकाई का मान 1 के बराबर है। ठीक है, अब मैंने देखा 1 इकाई का मान बराबर है मेरा 1 के, तो मेरा संख्याएं क्या होंगी? 33 और 55, क्योंकि ये मेरी मूल संख्या किसमें बदल गई थी? इन मूल संख्याओं में। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 33 और 55। कितना हो जाएगा? 33 और 55, ये उत्तर हो गया। अब ये वाला सवाल देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात हमें दे रखा है 3/2। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात क्या बदल जाता है हमारा? किसमें? 6/5 में हो जाता है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी स्कूल में। देखिए सबसे पहले हमने अनुपात कितना दे रखा था? 3 और 2 का। ये थे हमारे क्या? लड़के, तो हमने इसको बॉयज लिख लिया। ये थी हमारी लड़कियां, इनको हमने गर्ल्स लिख दी। ठीक है, अब क्या हुआ? 6 की वृद्धि हुई किसमें? लड़कियों में हुई है। तो आप बताइए जब लड़कियों में वृद्धि हुई है तो यहाँ लड़के कैसे बदल गए? तो हमें क्या करना होगा? लड़कों की संख्याओं को बराबर करना होगा। तो मैंने देखा जो मेरी बड़ी संख्या होती है, ठीक है, हमें उसी में लेके आना होता। मैंने देखा लड़कों की संख्या में बड़ी कौन सी थी? मेरी 6 थी। तो मैं इसको 6 बना सकता हूँ 3 को। तो आपको वो बिल्कुल सर 2 से गुणा कर दो। तो 2 से गुणा हम सिर्फ इसमें नहीं करते हैं, बस आपको याद रखना जब 2 से गुणा होगा तो वो दोनों संख्याओं में होगा। तो ये बदल के कितनी हो जाएगी मेरी? 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगी। ठीक है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, और बाद में कितनी हो जाती है मेरी? 6 और 5। ठीक है, अब मुझे लड़कों के अनुपात से कोई मतलब नहीं। मैंने देखा यहाँ लड़कियां 4 थी और लड़कियां बाद में कितनी हो गई? 5। तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की, 1 इकाई की। और हमें दे कितना रखा है? 6। तो मेरा 1 इकाई कितने के बराबर हो गया? 6 के बराबर हो गया। अब उसने हमसे पूछा कि लड़कों की संख्या बताइए। लड़के हैं कितने? 6 इकाई। हमें 1 इकाई की पता चल गई कितनी है? 6। तो लड़के कितने हो जाएंगे? 6 इकाई का 6 से गुणा कर देंगे तो कितने आ गए? 36 आंसर आ जाएगा हमारा। 36 लड़के हैं स्कूल में। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। यदि 300 रुपए की राशि 3 लोगों में बांटी गई है, पी क्यू आर में, और वो कह रहा है कि इस तरह बांटते हैं कि क्यू जो है पी से कितना अधिक है? 30 रुपए अधिक है,
और फिर बोला आर जो है वो क्यू से कितना अधिक है, 60 रुपए अधिक है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि तीनों के हिस्से का अनुपात क्या होगा। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, एक बेसिक मेथड से कर सकते हैं और एक हम इसको ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से बता दूंगा। देखिए अब उसने क्या बोला, क्यू पी से कितना अधिक है, 30 रुपए अधिक है। इसका मतलब क्यू मेरा बड़ा होगा क्योंकि क्यू अधिक है, तो हमने लिख लिया क्यू माइनस पी कितना, 30 रुपए। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे बोला है ना कि क्यू पी से अधिक है। अधिक बोले या कम बोले तो हम क्या माइनस करते हैं, बस अधिक और कम से हमें ये पता चल जाती है कि इनमें से किसका मान बड़ा होगा। क्यू अधिक है तो क्यू पहले आएगा, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। अब उसने हमसे बोला क्या, आर जो है वो क्यू से 60 अधिक है, आर जो है वो क्यू से अधिक है, तो इसलिए आर बड़ा होगा तो बड़े में से छोटा कितना, 60। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन सी वैल्यू हमारी सेम आ रही है। ठीक है, तो मैंने देखा क्यू और क्यू दोनों बराबर आने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इनका पी और आर का बचे हुए का मान क्यू के टर्म्स में निकाल लेंगे। कैसे, देखिए अब क्या करेंगे, हम पी को इधर ले जाते हैं, तो मेरा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 30 प्लस पी। ठीक है, अब मुझे पी का मान निकालना है। ठीक है, तो पी का मान मेरा कितना हो जाएगा, इस 30 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये पी मेरा बराबर हो गया क्यू माइनस 30 के बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ आर का निकालू तो क्यू को यहां पहुंचाना पड़ेगा, तो आर मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 60 प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, उसने हमें बोला क्या था कि भाई पी क्यू और आर को वो कितनी राशि दे रहा है, 300। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा, ठीक है, इनके हिस्सों को जोड़ दूंगा तो कितने के बराबर होना चाहिए था, 300 के बराबर होना चाहिए था। तो मैंने देखा पी मेरा कितने के बराबर है, क्यू माइनस 30 के बराबर है, तो यहां वैल्यू रख देते हैं इसकी, क्यू माइनस 30 प्लस, मैंने देखा क्यू की जगह तो क्यू ही रखना, प्लस आर की जगह क्या रखेंगे हम, 60 प्लस क्यू रखेंगे। अब ये मेरा किसके बराबर होना चाहिए, 300 के बराबर होना चाहिए। तो देखो क्यू 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 कितना हो गया, 3Q। ठीक है, और 60 में से 30 गए तो प्लस का 30 बचेगा। अब आप बताइए, ये प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 300 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, 270 बचेगा। इसको काट लिया तो क्यू का मान कितना आ गया, 90 आ गया। अब देखिए क्यू का मान हमारा आ गया 90, तो हम क्या करेंगे, यहां रख देंगे। क्यू का मान अगर मैं यहां रखता हूं 90, तो 90 में से 30 जाएंगे तो पी का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। पी का मान कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। अब आर का देखें, क्यू कितना है, 90 है, तो कितना हो जाएगा, ये आर कितना हो जाएगा मेरा, 150 हो जाएगा। आर कितना हो गया, 150 हो गया। अब उसने बोला है हमसे कि तीनों का अनुपात बताइए, तो तीनों का अनुपात कितना होगा, पी क्यू आर। अब इसमें जो भी हमारी वैल्यू कट सकती है, एक ही किसी के पहाड़े से, तो वो हम काट देते हैं। तो मैंने देखा तीनों को 10 से काट देते हैं, तो ये बचता। अब तीनों को 3 से काट देते हैं, तो कितना आएगा, 2 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 3 पंजे 15। तो तीनों का अनुपात कितना हो गया, 2 3 5। अब मैं आपको इसको ऑप्शन से करना बता देता हूँ। ठीक है, इसको ऑप्शन से करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं चारों को जोड़ता हूं तो 5 और 3 8 और 2 10, 5 2 और 3 5 और 5 10, 3 2 5 और 5 10, सबका क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो मेरी ये 10 इकाई कितने के बराबर होनी चाहिए, जुड़ के ये मेरे राशि के बराबर ही तो आनी चाहिए थी। तो ये 10 इकाई मेरी हो गई 300 के बराबर। एक इकाई मेरी कितनी हो गई, 30 रुपए के बराबर। ठीक है, अब इसके थ्रू हम क्या कर लेंगे, आंसर को टिक कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले उसने बोला कि क्यू क्या है मेरा, पी से बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, पी क्यू आर। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ मेरा क्यू बड़ा है कि पी बड़ा है, यहाँ तो पी बड़ा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्योंकि यहाँ क्यू बड़ा है, ये मेरा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ क्यू क्या हो गया, छोटा हो गया। ये मेरा हो सकता है। अब इन दोनों को देखते हैं। अब मैंने देखा कि क्यू और पी में अंतर कितना होना चाहिए, 30 का होना चाहिए। मैंने देखा यहाँ एक इकाई मेरे कितने के बराबर है, 30 के बराबर। तो मतलब इसका अंतर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखते तो यहाँ मेरा कितना है अंतर, 3 इकाई के बराबर, और एक इकाई का अंतर कितना है, 30। तो यहाँ कितना हो जाता है मेरा, 90 हो जाता अंतर। लेकिन 90 तो है ही नहीं है, यहाँ तो 30 दे रखा है। तो ऑप्शन से भी हमने इसको कर दिया बहुत ही इजीली। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको ट्राई करते रहिए। चलिए देखते हैं इस वाले सवाल में उसने क्या बोला। एक थैले में हमें 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं अनुपात में 5, 6 और 8 के में। उसने बोला यदि कुल राशि 240 रुपए है तो आप बताइए हमारे पास 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे।
ठीक है, ये दो तरह से सवाल आता है। एक में तो हमें यहाँ राशि दे देता है जो कि मैं अभी आपको करा रहा हूं, ठीक है, या फिर यहाँ बोल देता है कि टोटल हमारे पास इतने सिक्के हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वाला सवाल कराऊंगा। अब देखिए उसने हमसे बोला कि भाई हमें दे रखा है 5, 6 और 8 का अनुपात। ये है हमारे पास 1 रुपए के सिक्के, ये है हमारे पास किसके 50 पैसे के, और ये है हमारे पास 25 पैसे के सिक्के, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई आपके पास 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो आपके पास टोटल कितने रुपए होंगे? तो आप क्या करोगे, इन दोनों का गुणा करके बता दोगे भाई 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए होंगे। मैंने आपसे बोला कि 50 पैसे के आपके पास 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? तो आप बोलोगे भाई 50 इंटू 6 करके ये कितना आ गया, 300 पैसे आ गया। तो आपको मालूम है जब हमें रुपए में कन्वर्ट करना होता है पैसों को तो 100 से भाग दे देते हैं, ये 100 से भाग दे दिया तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब मैं बोलूं आपके पास 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? तो आप बोलोगे 25 इंटू 8, 25 अट्ठे 200 पैसे होंगे। अब पैसों को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं, ये 100 से भाग दे दिया तो कितना आ गया, ये 2 रुपए आ गया। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास टोटल कितने रुपए हो गए? 5 और 3 8 और 2 10 रुपए हो गए, लेकिन टोटल उसने दे कितने रखे हैं, 240 रुपए। तो ये 10 रुपए मेरा कितने के बराबर हो जाएगा, 40, मतलब ये 10 इकाई मेरी कितने के बराबर हो गई, 240 रुपए के बराबर हो गई। तो 1 इकाई का मान निकाल लिया मैं, कितना होगा, 24 होगा 1 इकाई का मान। अब उसने हमसे पूछा क्या, उसने बोला कि भाई 25 पैसे के सिक्के बताओ। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 8, और 1 का मान कितना है, 24, 8 का निकालना है, दोनों तरफ 8 का गुणा कर दो, दोनों तरफ 8 का गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, तो क्या हो गया हमारा 192 सिक्के होंगे 25 के। जो भी पूछेगा बस उसका उठा के गुणा कर देंगे हम। ये तो हो गया हमें जब रुपए दिए हुए थे। अब जब सिक्के देगा तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इस वाले सवाल में उसने क्या दे रखा हमें। उसने बोला एक थैले में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, उनकी कुल संख्या बता दी हमें कितनी है, 175 है। अब वो कह रहा है हमसे यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर हो, सबका मूल्य उसने बोल दिया बराबर है, ठीक है, तो पूछना चाह रहा है वो कि हमें ये बताइए कि अगर हम सारे सिक्के जोड़ दें तो उनके कितने हमारा रुपए बनेंगे, मतलब कुल कितने रुपए होंगे उस थैले में। तो देखिए उसने हमें मूल्य बराबर दे रखा है तो हमने मान लिया मूल्य 1:1:1, तीनों का मूल्य हमने अनुपात में मान लिया बराबर बराबर। मैंने माना अब क्या है, ये 1 रुपया है, ये 1 रुपया है, ये 1 रुपया है, ठीक है। अब मैंने ऐसे सिक्कों में देखा तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ठीक है। तो आप बताइए कि अगर मुझे 1 रुपया बनाना है तो मुझे 1 रुपए के कितने सिक्के चाहिए होंगे? आप बोलोगे सर 1 चाहिए होगा। मैंने बोला 1 रुपया बनाना है तो मुझे 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए होंगे? आप बोलोगे 2। ऐसी मुझे 1 रुपया बनाना है तो 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? 4। ये हो गया हमारा सिक्कों का अनुपात। अब मैंने सिक्कों को जोड़ा तो कितने सिक्के हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, लेकिन हमें कितना दे रखा है, 175। तो मैंने 1 का मान निकाल लिया, 1 का मान कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखिए 1 इकाई का मान है 25। अब उसने हमसे बोला था कि कुल मूल्य बताइए, हमारा कुल मूल्य कितना हो रहा है, 3 रुपए हो रहा है, मतलब 3 इकाई हो रहा है। तो 1 इकाई का मान दे रखा है, 3 इकाई का निकालना, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा, गुणा करने के बाद 75 रुपए हो जाएगा। थैली में कितने रुपए होंगे, 75 रुपए होंगे। ये हो गया हमारा उत्तर इसका। तो मैंने सारे टाइप के सवाल करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी सवाल में डाउट हो या कोई भी सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसको सॉल्व करके बता दूंगा। तो मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।